हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर ज्योग्राफी की पढ़ाई कैसे करें, ज्योग्राफी में 100 नंबर कैसे लाए। जैसे बिहार टॉपर रैंक 1 100 में 100 लेकर आई ज्योग्राफी में, तो सर हम भी कैसे ज्योग्राफी में 100 नंबर लाए, कैसे ज्योग्राफी की तैयारी करें। सर बहुत सारा चीज़ याद नहीं होता है, सर सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, सर ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है। सर कैसे तैयारी करें कि पूरा में पूरा नंबर आए। तो ये सेशन उसी के लिए है रसगुल्ला, कि आप जब जितना चीज हम आपको बताएंगे ना, अगर आप अभी से सारा चीज अगर करने लग जाते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही कम देर का होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। सभी बच्चे पूरा का पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जितना हम कहेंगे ना अगर उतना कर लीजिएगा रसगुल्ला ना, तो गारंटी देते हैं कि आपको भी 100 में 100 नंबर आएगा ज्योग्राफी में। ठीक ना, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगाज रसगुल्ला। ठीक है, और एकदम तगड़ा तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो क्या क्या हम बता रहे हैं। ठीक ना, ये सेशन मुख्य रूप से ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए 100 में 100 नंबर कैसे लाना है। ठीक है, ज्योग्राफी में 100, ऐसे तो 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और अगर बात करेंगे 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल से दिया जाता है। ठीक है, तो कम से कम तो आपको तो पूरा प्रयास करना है कि 70 में 70 लाना है। अब प्रैक्टिकल तो स्कूल के हाथ में है, अगर मान लीजिए वो 29 भी दे देगा, वह 30 भी दे सकता है, वह 28 भी दे सकता है, तो मान लीजिए 98 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, 100 में 100 भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको पूरा प्रयास करना है, आपको 70 में 70 लाना है, ये आपको करना है रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे कि टॉपर हम बनेंगे। टॉपर, मेरा लक्ष्य क्या है? टॉपर बनना, ज्योग्राफी में पूरा नंबर आना, ज्योग्राफी को आसान बनाना, ज्योग्राफी को क्या करना? आसान बनाना। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक ना रसगुल्ला, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे रसगुल्ला, तो सबसे पहले हम लोग भूगोल में 100 नंबर कैसे लाए, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, सारा चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का अध्ययन करना है। ठीक है, सिलेबस आपकी क्या होगी? अगर आप 11th क्लास में हैं तो अपने जो भी आपका सिलेबस है उसको देखिए। अगर आप 12th क्लास में हैं तो उसको पूरा सिलेबस देखिए। जैसे 12th में आपका 2 बुक होता है। ठीक है, बुक 1 है, और अगर बात करेंगे तो बुक 1 है, और एक क्या है तो बुक 2 है, 2 आपका बुक 2 है। ठीक है, अगर देखेंगे तो बुक 1 में लगभग 10 चैप्टर है, और बुक 2 में लगभग अगर बात कीजिएगा तो इसमें लगभग 10 चैप्टर है, और इसमें अगर बात कीजिएगा तो 12 चैप्टर है। ठीक है, बिहार बोर्ड के अनुसार बहुत सारे चैप्टर सीबीएसई में हटा दिया गया 12th में, लेकिन बिहार बोर्ड में उस चैप्टर को पढ़ना है, याद रखिएगा। तो बुक 1 में 10 चैप्टर, इसके बाद ये क्या है 12 चैप्टर। तो आपको पूरा पहले सिलेबस, क्योंकि आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका पूरा आपको डाटा, उसका पूरा सब चीज, जितना चीज उसका सिलेबस होता है सब आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको 100 में 100 नंबर आ सकता है। ठीक है रसगुल्ला, तो पहले पूरा सिलेबस हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये सिलेबस का वीडियो हम आपको जब स्टार्ट किए थे क्लास, उस समय सिलेबस का पूरा वीडियो हम आपको एक दे दिए थे। ठीक है, जो उसमें आप देख लीजिएगा, जो क्या सिलेबस रहने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, तो वो सारा चीज आपको देख लेना है। ठीक है, तो पहले सिलेबस का अध्ययन करना है कि सिलेबस हमारा क्या है, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, तो सिलेबस सबसे पहले आपको कमांड करना है कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरा चैप्टर क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, 12th क्लास में चले गए लेकिन उनको चैप्टर तक याद नहीं रहता जो कौन चैप्टर है। ठीक है, किस चैप्टर का यह कंटेंट है, किस चैप्टर का यह टॉपिक है, उनको याद ही नहीं रहता है रसगुल्ला। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको पूरा सिलेबस का अध्ययन करना है। ठीक है, कहते ना जब सिलेबस की अध्ययन कर लेते, सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपकी आधी जीत तो उसी समय हो जाती है, आधी जीत उसी समय हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस का अध्ययन कर लेना पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ाई जब करने बैठते हैं, आप रोज पढ़ते होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। आप चाहे 4 घंटा पढ़ते होंगे, 5 घंटा पढ़ते होंगे, चाहे बहुत सारे बच्चे 10 घंटा पढ़ते हैं। शुरुआत में सारे बच्चे कम पढ़ते हैं। ठीक ना, तो अगर हम बात करेंगे बउआ, अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको क्या करना है, जो सवेरे सवेरे उठना है और एक टारगेट बनाना है। ठीक है, एक डायरी उठाना है, क्या करना है, एक आपको डायरी उठाना है। ठीक ना, एक आपको डायरी लेना है, उस डायरी में आपको टारगेट बनाना है। सर कहिएगा सर टारगेट कैसे बनाया जाता है? ठीक है, तो टारगेट बनाने का एकदम आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जो जैसे आज मान लीजिए
आज मान लीजिए आज मान लेते हैं, मान लीजिए जो 12 तारीख है, ठीक है। अगर 12 तारीख है तो 12 तारीख 2026 ये हम डायरी में सबसे पहले लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में यहाँ पे हमको पहला चैप्टर आज पढ़ना है, तो यहाँ लिखेंगे जो आज पहला चैप्टर हमको पढ़ना है। हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री मान लीजिए हमको सेकेंड चैप्टर का हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। अगर हमको पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे अगर बांध देंगे फर्स्ट चैप्टर का हमको सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इंडिया का मैप देखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो इंडिया का मैप भी हमको देखना है, इंडिया का मैप भी हमको एक बार देख लेना है, इंडिया का मैप, ठीक ना। उसके बाद इंग्लिश में हमको क्या क्या तैयारी करना है, तो इंग्लिश में एक बार लिख लेंगे। हिंदी में क्या क्या तैयारी करना है, तो हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। और ये पूरा टारगेट बना लेंगे, तो दिन का आपका टारगेट हो गया पूरा। अब आपको ये दिन भर करना है। जैसे आपको ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ना है, इंडिया का मैप देखना है, इंग्लिश में जो चीज़ कंटेंट है वो करना है, हिंदी में जो आपको पढ़ना है वो यहाँ पे लिखना है और एक टारगेट सेट कर लेना है। फिर अगला दिन आना है तो इसी प्रकार से आपको टारगेट बनाना है, ठीक है, एक दिन का, ठीक है, एक दिन का टारगेट बना लिए। और जब प्रत्येक दिन टारगेट से हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपका बैकलॉग भी समाप्त हो जाएगा, पीछे बैकलॉग जो आपका पीछे सिलेबस छूटा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा और आप एकदम अच्छे से पूरा कमांड होते चला जाएगा, ठीक है। तो टारगेट बनाना है, रूटीन से नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। जो बच्चे रूटीन से पढ़ते हैं, डेली रूटीन से, उनको डेली रूटीन कभी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप रूटीन में बना क्या, जो 6 बजे से 8 बजे तक हमको हिस्ट्री पढ़ना है, आप रूटीन में यह बना दिए और 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए, ठीक है, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए, अब मम्मी बाजार आपको भेज दी, तो आपका उस दिन का रूटीन आप क्या हो गया, खराब हो गया। तो आप सोचिएगा चलो कल से तैयारी करेंगे, फिर कल रूटीन बनाइएगा, फिर कल भी कोई काम आ जाएगा, फिर कल का भी रूटीन बर्बाद, फिर कहिएगा परसों किससे तैयारी करेंगे। ऐसे करते करते महीना बीत जाएगा और साल बीत जाएगा और पते नहीं चलेगा सर हम पढ़े तो पढ़े क्या। इसलिए रसगुल्ला आज से जो बच्चे रूटीन से पढ़ रहे हैं, रूटीन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। रूटीन कभी फॉलो होता है, एक दिन फॉलो कर लीजिएगा, 2 दिन कर लीजिएगा, पूरा नहीं फॉलो हो कर पाइएगा। लेकिन टारगेट बनाइएगा ना, तो टारगेट को आपको पूरा करना है बस। आपके दिमाग में टारगेट होनी चाहिए कि हाँ हमको ये जितना हम आज करना है हमको होमवर्क, वो सारा करके ही सोएंगे। जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, ऐसा आपके होना चाहिए, ठीक है। तभी आप हो सकता है सब चीज़, तभी आप क्लियर कर सकते हैं ये ज्योग्राफी का पूरा इतना बड़ा सिलेबस को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके देखिए क्वेश्चन आपको 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टाइप का पूछा जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, आपको अभ्यास करना है, ठीक है। और अभ्यास कैसे करना है, तो आपको सप्ताह में एक बार, जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपका मान लीजिए ज्योग्राफी में हम 4 चैप्टर खत्म किए हुए हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो आप किसी संडे को, जैसे अगला दिन अगर मान लीजिए संडे है, फिर अगला संडे है, तो आप संडे को क्या कीजिएगा, संडे को ये पूरा 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन एक बार में कर लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगला संडे को मान लीजिए 5 चैप्टर खत्म हो गया, तो 5 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेंगे। मतलब हर एक सप्ताह में जितना चैप्टर खत्म हो चुका है, हर एक सप्ताह में जितना चैप्टर खत्म हो चुका है वो सारा का सारा रिवीजन। जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर हमको खत्म हो गया, एक समय आएगा 10 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो हमको किसी संडे को, अगले संडे को जो आएगा 10 चैप्टर के बाद, उसमें 200 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना। इससे क्या होगा, आपका हर एक सप्ताह में आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर एक सप्ताह में आप उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव कभी नहीं गलती होगा, ठीक है। ये करना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है बउआ, तो सब्जेक्टिव के लिए रसगुल्ला क्या करना है, देखिए सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, तो पहले आपको समझना है, पहले हमारा लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि सर क्या बताए हैं, और उसके बाद लिखना है अपना मन से कॉपी में, ठीक है। कॉपी में आपके अपने मन से आपको क्या करना है, उस प्रश्न को लिखना है। बार बार कह रहे हैं आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, जब आप समझ के लिखिएगा ना, तो आप इससे आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा,
राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा, राइटिंग भी अच्छा होगा, प्लस याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, पहला दिन कीजिएगा ना तो आपको लगेगा ये बेकार है, दूसरा दिन कीजिएगा लगेगा बेकार है, जब आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसा कीजिएगा ना तो कहिएगा सर मजा आ रहा है, खूब पूरा का पूरा सब्जेक्टिव याद हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले सब्जेक्टिव को समझिए, ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको लिखिए कॉपी में, तब आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में करना है। उसके बाद क्या करना है, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स, जैसे मान लीजिए हम अगर जैसे हम बताएं, जैसे हम मान लेते रबी फसल, तो हमको रबी फसल के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो रबी फसल के बारे में हम माइंड मैप के सहायता शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, मान लीजिए रबी फसल के बारे में हमको शॉर्ट नोट्स, तो हम रबी फसल लिख दिए। ठीक है, तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूं आती है, ठीक है, उसके बाद सरसों आती है, उसके बाद चना आती है, उसके बाद मान लीजिए मटर, ये लिख दिए। उसके बाद रबी फसल का कब होती है, तो यह शीत ऋतु में होती है, इसको यहाँ पे लिख दिए। रबी फसल की बुआई कब होती है, रबी फसल की बुआई कब होती है रसगुल्ला, तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और क्या करते हैं, जो अब ये लगभग अप्रैल और लगभग मई के महीने में इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब एक शॉर्ट नोट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं रबी फसल, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए पूरे चैप्टर का निचोड़ 2-3 पन्ना में हो जाना चाहिए माइंड मैप के सहायता से। ठीक है, तो एक पूरे एकदम पूरे चैप्टर का निचोड़ 2-3 पेज में हो जाना चाहिए। आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने से, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाइए आप किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट, ठीक ना, इस प्रकार से आप चार्ट बनाइए किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट बना के, तब उसको क्या कीजिए, जो यहाँ पे उसको लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए और ये माइंड मैप बनाइए। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट अंतिम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है, अगर 100 में 100 नंबर लाना है रसगुल्ला, तो इतना काम तो जरूर करना आपको पड़ेगा। ठीक है, इतना काम तो आपको जरूर ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए रसगुल्ला हम ये सारा काम, ठीक है, ये सारा काम जैसे आपको शॉर्ट नोट्स भी हम बनवा देंगे। ठीक है, आपको माइंड मैप की सहायता से भी पढ़ा देंगे सारा चीज। ठीक है, सारा चीज एकदम अपने बोर्ड पर सारा चीज लिख के हम आपको पढ़ाते हैं रसगुल्ला। और वो आपको किस में पढ़ाया जाता है, तो ये 12th के लिए है आपको वरदान बैच, 12th के लिए है वरदान बैच, और 11th के लिए आपको सफलता बैच आर्ट्स का। ठीक है, 11th के लिए सफलता बैच। ये 12th वाले बच्चे, ये 12th वाले अब चाहते हैं कि ज्योग्राफी में 100 में 100 नंबर आए रसगुल्ला। ठीक है, ज्योग्राफी में 100 में 100 नंबर लाए, तो आपको हम सारा चीज बताते हैं, सारा चीज हम आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, ये काम तो आपको करना ही है, और चाहते हैं कि हमारे गाइडेंस में पढ़े, हमारे गाइडेंस में। ठीक है, हम आपको बताएं कैसे क्या होता है, कैसे माइंड मैप पूरा चीज हम आपको बनवा दे, एकदम फ्लो चार्ट भी आपको पूरा बनवा दे, एकदम सारा चीज आपको लिख लिख के पढ़ाए, एकदम आसान भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं, सारा चीज आसान, एकदम देहाती भाषा में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एकदम सारा चीज आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं ना, तो स्वागत है वरदान बैच में आपका। इसका फी मात्र और मात्र 1749 रुपया है वरदान बैच का रसगुल्ला। कितना, 1749, जिसमें आपको फुल कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी मिलेगा। मतलब आपको पूरी तैयारी, एग्जाम तक तैयारी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, पूरा मैप आपको याद करवा देंगे, इंडिया का, विश्व का पूरा मैप आपको याद करवा देंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे रबी फसल के बारे में बताया ना, तो रबी फसल का ट्रिक है रसगुल्ला। ठीक है, रबी फसल का ट्रिक क्या है, गेहूं के रोटी पे सरसों का तेल लगा के तीसी साट के चना मटर की सब्जी के साथ खा जाएंगे, मतलब जो भी चीज़ है रबी फसल है। उसके बाद NH को याद करवाएंगे, दीपा दी को आगम ऊंचे को चेको लंबर का डीजे, ये सब ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना याद करवा देंगे, 3 पर 3, 4 पर 4, 90, 92 पॉकेट में, ये मतलब सारा चीज आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप अगर 12th क्लास में चले गए हैं, तो 12th क्लास में चले गए हैं, तो इस वरदान बैच में जल्दी से जल्दी आ जाइए रसगुल्ला। अभी भी मौका है आपको, अच्छा अभी से भी अच्छा कर जाइएगा, अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अभी भी आप अगर भटक चुके हैं, ठीक है, और आप आपकी रास्ता जो है भुतला चुकी है, तो आपको सही रास्ते पर आना है रसगुल्ला, सही रास्ते पर आना है, सही जगह आना है, सही टीचर के पास आना है, तभी भी आप अच्छा कर सकते हैं। सही गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। तो इस वरदान बैच में रसगुल्ला आपका स्वागत है। अगर आप 10th पास कर लिए हैं, ठीक है, 10th पास कर लिए और चाहते हैं कि हम आर्ट्स से तैयारी करें, सर
आर्ट्स लेके तैयारी करे, आगे यूपीएससी बीपीएससी सर करे, तो ये आर्ट्स सफलता बैच में आपका स्वागत है रसगुल्ला 11th क्लास के लिए। इसका फी अभी है रसगुल्ला कितना, अभी इसमें क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, इसमें क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी भी मौका है रसगुल्ला। ये ऑफर फी है 1449 रुपया है मात्र, कितना 1449 रुपया है मात्र रसगुल्ला ऑफर फी। बताइए एक साल में 1400 रुपया बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है रसगुल्ला, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी करनी चाहते हमारे साथ, पूरी तैयारी करने चाहते हैं हमारे साथ, तो जल्दी से जल्दी इस सफलता बैच में आ जाइए और वरदान बैच में आ जाइए। आपको हम पूरी तैयारी करवाएंगे, आपको रणनीति के साथ तैयारी करवाएंगे, आपको अच्छे से पूरे गाइडेंस के साथ तैयारी आपकी होने वाली है सारा चीज़। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विज होगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वो सारा चीज़ मिलेगा रसगुल्ला, ठीक है। और पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। तो रसगुल्ला इस तरीके से जो हम आपको तरीका बताए हैं, ये तरीका से आप पढ़िएगा, इस तरीके से आप अगर बात कीजिएगा पढ़िएगा तो आपको सारा में सारा पूरा में पूरा नंबर आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी चीज़ हम बताए हैं इस तरीके से आपको क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। और जो बच्चे 10th पास गए वो सफलता बैच ले लीजिए, और जो बच्चे 12th में हैं वो बच्चे वरदान बैच ले लीजिए, एकदम तगड़ा तरीके से आपका एकदम कल्याण हो जाएगा रसगुल्ला, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको अच्छे से, और आपको देखिएगा गारंटी देते हैं जब आप एग्ज़ाम देख के आइएगा ना तो कहिएगा जी सर हमको तो 100 में 100 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हम कहे हैं करने के लिए, टारगेट बनाने के लिए कहे हैं, फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहे हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहे हैं, ये सारा चीज़, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने के लिए कहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रत्येक सप्ताह में रिविजन करने के लिए कहे हैं, ये सारा चीज़ आपको करना है, ये सारा चीज़ आपको करना है। इतना काम कर लीजिएगा तो गारंटी देते हैं कि 100 में 100 नंबर आपका आने वाला है रसगुल्ला, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का यह सेशन कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में रसगुल्ला। सभी को दिल से धन्यवाद।